प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस क्लास में अपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया था। उस अध्ययन के अंतर्गत अपन ने राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में से 4 चरणों का अध्ययन किया था। अपना क्लास एमए इतिहास फाइनल ईयर, पेपर का नाम राजस्थान का राजनीतिक इतिहास और टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण फेज द्वितीय। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत जो द्वितीय फेज है, मतलब अपने इनको एकीकरण को 2 भागों में विभाजित किया था। प्रथम फेज में 4 चरण थे और द्वितीय फेज में हम 3 चरणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। 4 चरणों के बाद में हम पंचम चरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे हम आज राजस्थान का राजनीतिक और भौगोलिक जो ढांचा देख रहे हैं, उसका मूल श्रेय एकीकरण को जाता है। इसी एकीकरण की योजक कड़ी के रूप में हमने प्रीवियस क्लास में 4 चरणों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम नेक्स्ट जो शेष बचे 3 चरणों का अध्ययन करना चाह रहे हैं। राजस्थान में एकीकरण का पंचम जो चरण है वह 15 मई 1949 को शुरू हुआ था और उसका नाम रखा गया था संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान उसका नामकरण किया गया था और उसकी राजधानी जयपुर थी। संयुक्त व्रत राजस्थान में सम्मिलित रियासतों में वृहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार से संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ। संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है प्रिय विद्यार्थियों कि 15 मई 1949 को जब संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय प्रधानमंत्री जो पहले रियासतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम चरण में जो संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ, उस निर्माण के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राजप्रमुख का पद यथावत रखा था। राजप्रमुख का पद जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राजप्रमुख का पद दिया गया। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का पंचम चरण पूरा हुआ और लगभग राजस्थान का एक विशाल स्तर पर एकीकरण समापन की ओर अग्रसर हो रहा था। इस प्रकार से हम पंचम चरण का अध्ययन कर सकते हैं। अगला चरण है षष्ठम चरण, जिसका नामकरण है राजस्थान संघ। अर्थात राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान संघ को नाम दिया और राजस्थान संघ का जो नामकरण के साथ ही इसकी कार्य जो शुरू होता है वह 26 जनवरी 1950 से शुरू होता है। इस दिन हमारे भारत का संविधान भी अंगीकृत समर्पित किया गया था। षष्ठम चरण की राजधानी जयपुर रखी गई और उसमें सम्मिलित रियासतों के रूप में संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस सिरोही। संयुक्त व्रत राजस्थान में सिरोही को जोड़ा गया, लेकिन सिरोही का कुछ क्षेत्र जैसे आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र हैं, वो इस षष्ठम चरण के अंतर्गत हैं, वो इंक्लूड नहीं किया गया था। इसका कारण वहाँ की स्थानीय रियासतों का विषय था
इसके कारण आबू और दिलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ा गया। षष्ठम चरण के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राज प्रमुख वही जो पंचम चरण में राज प्रमुख थे, पंचम चरण में मुख्यमंत्री थे, वे षष्ठम चरण में भी मुख्यमंत्री और राज प्रमुख के रूप में शोभित हुए। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण का षष्ठम चरण पूरा होता है। अब अंतिम चरण जिसे हम आधुनिक राजस्थान के रूप में जानते हैं, उसे सप्तम चरण का नाम दिया जाता है। सप्तम चरण के अंतर्गत हम इसको आधुनिक राजस्थान के नामकरण से विभूषित करते हैं और उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को मानी गई है। जिस वर्तमान राजस्थान के स्वरूप और एक भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे की हम बात करते हैं, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी वर्तमान राजधानी जयपुर है, वही उसकी प्रथम राजधानी जयपुर थी। सिरोही, आबू रोड, देलवाड़ा जोड़ा गया। जो षष्ठम चरण में सिरोही का आबू रोड और देलवाड़ा का क्षेत्र नहीं जोड़ा गया था, सप्तम चरण में आबू रोड और देलवाड़ा का क्षेत्र जोड़ा गया। अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश का सुंदरटप्पा का क्षेत्र जोड़ा गया। राजस्थान के एकीकरण में कुछ मध्य प्रदेश का सिरोंज क्षेत्र था और सुंदरटप्पा जो क्षेत्र था उस मध्य प्रदेश का सुंदर क्षेत्र जोड़ा गया, जबकि सिरोंज जो एमपी सिरोंज क्षेत्र था वह मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण कुछ स्थानीय विषय थे, कुछ स्थानीय रियासतों के विषय थे, उसके कारण कुछ क्षेत्रों को बाद में जोड़ा गया या कुछ क्षेत्रों को किसी अन्य राज्यों के साथ जोड़ दिया गया। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया को 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और प्रथम राज्यपाल सप्तम चरण में ही पहली बार राज्यपाल शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति की गई और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आता है। तो गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। इस प्रकार इन संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर हम एक आधुनिक राजस्थान के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं, जो वर्तमान में हमारे सामने परिदर्शित होता है। राजस्थान के निर्माण के हमने 7 चरणों का अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये 7 ही चरण बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रत्येक चरण के साथ हम एक इंडेक्स बना सकते हैं, हम एक पैनल बना सकते हैं। प्रथम चरण की डेट, किस डेट को हुआ, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हुए, उसका राज प्रमुख कौन था और उसका मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री कौन था। इस प्रकार एक चार्ट बना करके भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। याद रखने की सुविधा की दृष्टि से भी उसको तथ्यात्मक रूप से हम याद कर सकते हैं, जिसमें कितनी रियासतें थी, कौन कौन राज प्रमुख थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम केंद्र की जो भूमिका है, केंद्र परिदृश्य हैं, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में एक अमूल्य योगदान दिया था। तो इस प्रकार जो केंद्र के जो इश्यूज है, इन इश्यूज के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे टॉपिक का अध्ययन पूरा हुआ।